हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एक नया वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स एग्ज़ाम की जो 20 मई को सेकंड शिफ्ट हुई है उसके एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों, जो मुझे स्टूडेंट्स के माध्यम से क्वेश्चन मिले हैं इंग्लिश और जीके के, वो मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को सभी एयरफोर्स के स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास एग्ज़ाम का ऑथेंटिक रिव्यू पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश में पहला क्वेश्चन आया उनका सिनोनियम का। तो दोस्तों, उनको सिनोनियम क्या पूछा गया? सिनोनियम पूछा गया रेडियंट का। रेडियंट का अर्थ होता है दोस्तों चमकीला। क्या अर्थ होता है? चमकीला। रेडियंट का अर्थ होता है चमकीला, और चमकीले का सिनोनियम क्या हो जाएगा? सनी और ब्राइट। और अगर आपको अगली शिफ्टों में इसका एंटोनियम पूछा जाए रेडियंट का, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए डार्क और ग्लूमी। क्या होना चाहिए? डार्क और ग्लूमी आपका एंटोनियम का राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया सिनोनियम ऑफ कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है मानना या किसी बात को स्वीकार करना। मानना या स्वीकार करना। जैसे हम कहते हैं कि किसी मुजरिम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, मान लिया या स्वीकार कर लिया कि उसने वो क्राइम किया है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज में लेते हैं हम? कन्फेस। तो आपको कन्फेस का सिनोनियम पूछा गया, तो कन्फेस का सिनोनियम क्या हो जाएगा? एडमिट, एक्सेप्ट और एग्री, इसके सिनोनियम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका अगर एंटोनियम पूछा जाए कन्फेस का आपको, तो आपका राइट आंसर होगा डिनाई और रिजेक्ट। क्या होगा? डिनाई और रिजेक्ट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका वन वर्ड से। वन वर्ड बहुत ही इजी आया इस शिफ्ट के अंदर। इजी ही पहली शिफ्ट में आया। पहली शिफ्ट में आया था विडो। विडो का वन वर्ड आया था कि एक पत्नी जिसका पति मर चुका है क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर था पहली शिफ्ट वाले का विडो। और इस शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है वन हु डज नॉट एबल टू हिज डेप्ट। एक व्यक्ति जो अपना कर्जा जमा करवाने में या पे करने में असक्षम है। क्या है? असक्षम। उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का अर्थ होता है दिवालिया घोषित, दिवालिया व्यक्ति। जैसे विजय माल्या हो गया दिवालिया, उसी प्रकार बैंकरप्ट। नेक्स्ट आया आपका करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग आपको पूछा गया कलीग का। किसका पूछा गया? कलीग का। कलीग का अर्थ होता है सहकर्मी। क्या अर्थ होता है? सहकर्मी का आपको करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया, तो आपका राइट आंसर होता है COLLEAGUE। कलीग की राइट स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट आया आपका कंडीशनल सेंटेंस से। तो कंडीशनल सेंटेंस के आपके इस शिफ्ट में दो क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए? दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आया किस पे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है अगर इफ वाले पार्ट में, तो जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का, उसके अंदर हम वुड प्लस वर्ब, हैव प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यह आपका पहला पैटर्न आया। सेकंड पैटर्न आया आपका अगर इफ वाले वाक्य के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो जो नेक्स्ट वाक्य है उसके अंदर फ्यूचर सिंपल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका ही हैज सेंट ब्लैंक मनी ही हैड। उसने वह सारा धन भेज दिया जो उसके पास था। तो दोस्तों, जो मनी है उसके लिए हम लिटिल का यूज में लेते हैं। किसका यूज में लेते हैं? लिटिल का। दोस्तों, फ्यू का जो अर्थ होता है वो हम काउंटेबल के साथ लेते हैं, और लिटिल का हम यूज अनकाउंटेबल के साथ लेते हैं। जैसे कि लिटिल मनी, लिटिल वाटर, और फ्यू का फ्यू रुपीज। जो रुपीज है उसके साथ फ्यू का यूज लेते हैं। फ्यू बुक्स। इस प्रकार से काउंटेबल के साथ फ्यू का, अनकाउंटेबल के साथ हम लिटिल का यूज लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें मनी क्या है? अनकाउंटेबल। तो इसके साथ फ्यू वाले ऑप्शन दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ऑप्शन बचते हैं आपके पास ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। तो दोस्तों, वाक्य के अंत में देता है आपको ही हैड। जो उसके पास था उसने वो सारा भेज दिया। क्या भेज दिया दोस्तों? सारा। तो दोस्तों, जो कंप्लीट वर्ड होता है उसके लिए अपन यूज लेते हैं द लिटिल।
क्या इस यूज में लेते हैं? द लिटिल, कि उसने अपना संपूर्ण धन भेज दिया जो उसके पास था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, द लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, बोथ द ब्रदर्स डिवाइडेड देयर प्रॉपर्टीज देम सेल्वेज। तो दोस्तों आपका देखिए बोथ आया, तो बोथ का अर्थ है दो आदमी। कितने हैं? 2 पर्सन है, 2 पर्सन है जिनके अंदर उनकी प्रॉपर्टी का डिवाइड होने वाला है। तो दोस्तों दो के लिए हम अमंग का यूज में नहीं लेते, अंडर का यूज में नहीं लेते। दो के लिए हम यूज में लेते हैं बिटवीन वर्ड। क्या वर्ड यूज में लेते हैं? बिटवीन। तो दोस्तों जो इन बिटवीन है वो आपका राइट आंसर नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? बिटवीन, कि दो भाई हैं, उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपने मध्य बांट ली है। तो दो व्यक्तियों के लिए हम बिटवीन का यूज में लेते हैं। अगर आपको दो से ज्यादा, क्या दो से ज्यादा के लिए पूछे तो हम अमंग का यूज में लेते हैं। किसका यूज में लेते हैं? अमंग का यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज एब्सेंट टुडे, ही ब्लैंक बी सिक। इसके अंदर आपको मॉडल पूछा गया, तो आप क्या लगा रहे हैं इसके अंदर? संभावना दर्शा रहा है आपको। क्या दर्शा रहा है? संभावना। और संभावना भी कैसी दर्शा रहा है? क्षीण संभावना। कैसी संभावना? क्षीण संभावना। न के बराबर संभावना, न के बराबर संभावना दर्शा रहा है। तो कौन सा मॉडल है जो न के बराबर आपको संभावना दर्शा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है, इसमें आपको ऑप्शन दे रखा था एक माइट ऑप्शन, तो वो आपका राइट आंसर होता। माइट हमेशा क्षीण संभावना को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, वर्ब ऑफ एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन का वर्ब पूछा गया, तो एग्जामिनेशन का वर्ब क्या होगा? तो दोस्तों देखिए जो एग्जामिनेशन वर्ड है उसमें से एग्जामिन निकाल लीजिए आप। क्या निकाल लीजिए? एग्जामिन, EXAMINE, ये एग्जामिन का वर्ब फॉर्म हो जाएगा। और एग्जामिनेशन क्या है? खुद नाउन वर्ड है, आपको नाउन का वर्ब पूछा गया था। नेक्स्ट आया आपका पैसिव वॉइस। क्या आया? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस पूछा गया आपको एक इजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला। कौन सा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला। तो आपका पैसिव वॉइस था क्लोज द डोर। तो इसका कैसे बनेगा? लेट द डोर बी क्लोज्ड। यह आपका इसका पैसिव वॉइस बन गया। तो देखिए दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन में आपको करवा दिए। अभी हम करने वाले हैं रागा के क्वेश्चन। रागा में जीके का क्या क्वेश्चन आया? पहला क्वेश्चन आया, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ वर्तमान में क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। और आपको अगली शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति कौन से क्रमांक के हैं? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति 14वें क्रमांक के हैं। और प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, कौन? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों 15वें क्रमांक के हैं। और उपराष्ट्रपति कौन से क्रमांक के हैं? 14वें। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका इसी शिफ्ट में कि वर्तमान में CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपका राइट आंसर होता DY चंद्रचूड़। क्या होता? DY चंद्रचूड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट है, एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मैंने जो सुबह की शिफ्ट हुई थी, पहली शिफ्ट आज की 20 मई की, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है। आपकी पहली शिफ्ट में पूछा गया कि काजीरंगा कहाँ स्थित है, तो मैंने आपको बताया था कि काजीरंगा और मानस 2 राष्ट्रीय उद्यान है, दोनों असम में स्थित है। और जो काजीरंगा है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और वही क्वेश्चन आपको सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया गया कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाता काजीरंगा। क्या आंसर हो जाता? काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड में हुआ। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में कहाँ पे हुआ? बर्मिंघम शहर में। इंग्लैंड के
बर्मिंघम शहर में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। कौन हो जाएगा? जयदेव। जो जयदेव जी हैं वो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको एसकेसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे पुस्तकों की जो क्लास करवा रखी है वो आप देख के जाइएगा। उसी जो अभी पहली शिफ्ट हुई है और सेकंड शिफ्ट हुई है, उस दोनों शिफ्टों में हमारी करवाई हुई किताबें ही पूछी गई हैं। और दोस्तों, जो पैटर्न है एयरफोर्स का वो सेम रहेगा। हर शिफ्ट में आपको किताब पूछी जाएगी और वो कंफर्म पूछी जाएगी। तो आप किताब के जो वीडियो है हमारा उसको कंप्लीट देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका कंप्यूटर से। कंप्यूटर से क्वेश्चन आया, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं? तो आपका राइट आंसर होता प्रोग्राम। क्या होता? प्रोग्राम। प्रोग्राम आपका राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि 2022 में महान न्यायवादी कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाता कि 2022 में महान न्यायवादी थे के वेणुगोपाल। कौन थे? के वेणुगोपाल। अगर आपको पूछा जाए कि वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है, वर्तमान महान न्यायवादी आपको पूछा जाए तो आपका राइट आंसर होगा आर वेंकट रमणी। कौन है वर्तमान में? आर वेंकट रमणी वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी हैं और 2022 में थे के वेणुगोपाल। तो आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, बिजली चमकने पर ध्वनि देरी से क्यों सुनाई देती है? तो इसका रीजन है कि जो ध्वनि की स्पीड होती है वो कम होती है। क्या होती है? कम होती है प्रकाश की तुलना में। जो प्रकाश होता है उसकी जो स्पीड होती है, क्या होती है? स्पीड। वो क्या होती है? तेज होती है। किससे तेज होती है? ध्वनि से तेज होती है। इसी कारण हमें बिजली चमकने पर ध्वनि देरी से और जो चमकाहट होती है बिजली की वो जल्दी दिखाई देती है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज की शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस होता है। और दोस्तों, आपने कितना स्कोर किया और कितना अटेम्प्ट किया और उसमें से कितना सही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जिनका अगली शिफ्टों में एग्जाम है वो मुझे 8058010219 नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिफ्ट के क्वेश्चन भेज सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड तो मुझे आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।